हाँ जी, तो नमस्कार जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कैसी रही कल वाली क्लास? मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा। चलिए आज अपने करते हैं नया टॉपिक शुरू, इसी से रिलेटेड है। और आपको पता ही है कि क्लास के पार्ट मैंने दो किया लेकिन स्लाइड एक है। समझदार बच्चों ने ये बात पकड़ भी ली होगी, है ना? क्योंकि सर आपकी ड्रेस भी सेम है, स्लाइड भी कल वाली है। हाँ बिल्कुल यही है। स्लाइड मैंने क्लास है जो रिकॉर्ड एक ही दिन में किया लेकिन आपको अलग अलग दिन में मिल रही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं शुरू। अगला टॉपिक आपका घरेलू विद्युत। घरेलू विद्युत। रिक्वेस्ट रहेगी प्यारे छात्रों, आप इस क्लास को देखकर अपने घर पर कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षण न करें। अगर आपको जान मान या तन मन धन की हानि होती है तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो किताब में लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बिना जानकारी या बिना एक्सपीरियंस या बिना एक्सपर्ट के साथ आप कुछ भी प्रैक्टिकल न करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। ये बात मैं आपको पहले बोल दूं। हाँ, अब अपने जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो पढ़ते हैं। घरों में विद्युत का क्या खेल है? पिछली क्लास में हमने अपने घर में विद्युत को एंटर करवा लिया था। अब आगे हम यूज कैसे करते हैं उसको वो पढ़ते हैं। घरेलू विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा हमारे घर में आती है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली वाली क्लास में। वोल्ट अगर पूछे दो क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि हमारे घर में कौन सी धारा आती है, तो आप बोलोगे एसी धारा या प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा क्वेश्चन कितनी वोल्ट का होती है उसकी, तो 220 वोल्ट। आवृत्ति आवृत्ति होती है 50 एच जेड। इस एच जेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों हर्ट्ज, मतलब आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पूछा गया क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये हार्ट नहीं है, तुमने मुझको हार्ट किया वो बड़ा हार्ट नहीं है, ये हर्ट्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ध्रुवता 100 बार प्रति सेकंड होती है, यानी कि एक सेकंड में 100 बार इसकी जो ध्रुवता है वो बदलती रहती है। ध्रुवता क्या है आगे बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक चक्र में धारा की ध्रुवता दिशा 2 बार बदलती है। जब धारा का एक परिपथ में धारा एक बार चक्कर लगाती है तो उसकी ध्रुवता वो 2 बार बदलती है। कितनी बार बदलती है? 2 बार बदलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मेन लाइन कहते हैं, यानी कि हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है उसे हम बोलते हैं मेन लाइन। ठीक है, और जिस तार से धारा आती है, जिस तार से धारा भेजी जाती है उसे बोला जाता है मेंस। हमारे घर में जो विद्युत धारा आती है उसे तो बोला जाता है मेन लाइन, और जिस तार से विद्युत धारा आती है उसे बोला जाता है मेंस। सिंगल लाइन क्वेश्चन बन सकता है, सिंगल लाइन क्वेश्चन, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो सिंगल लाइन ही बनेगा। पैराग्राफ नहीं पूछता, सिंगल लाइन ही क्वेश्चन उठाता है, यस और नो, दो ही बात है, तीसरी बात नहीं है, है ना? दो ही बात पूछता है, यस और नो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सोच के बताऊंगा या सोच के बताऊंगी। ठीक है, यस और नो वाला ही काम है बस, या तो यस या नो। आगे बढ़ते हैं। जिस तार द्वारा धारा भेजी जाती है उसे मेंस कहते हैं। घरों में दी जाने वाली धारा 2 प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम घरों में धारा प्रवाहित करते हैं या हम घरों में धारा यूज करते हैं वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, बिल्कुल 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है 5A, एक होती है 15A। अब मुझे आप इस A और A का मतलब बताओ। सर ये तो बहुत आसान है, हम अभी बता देते हैं। A फॉर एप्पल, है ना? A फॉर एप्पल, लेकिन यहां पर A फॉर एप्पल नहीं है, तो क्या है सर? तो है मेरे प्यारे बच्चों A फॉर एम्पियर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है ये।
विद्युत धारा का मात्रक होता है ये, अगर आपको याद हो तो। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यानी कि हमारे घरों में हम दो प्रकार की धारा का यूज करते हैं, एक 5 एम्पियर की धारा और एक 15 एम्पियर की धारा। ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। मेरे साथ जुड़े हुए परेशान होने की बात ही नहीं है ना। बहुत इजी चीज है। बस हमारे पास तो वही है ना, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बस एक डिजिटल बोर्ड की कमी है, वो भी आपके प्यार और साथ से वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारा डाटा आपको शायद ही कहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। 5 एम्पियर की धारा, इसे बोलते हैं कौन सी लाइन? घरेलू लाइन। थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। घरेलू लाइन होते हैं जो 5 एम्पियर की धारा होती है, 5 एम्पियर की जो लाइन होती है इसे बोला जाता है घरेलू लाइन। क्या बोला जाता है? घरेलू लाइन। सर 15 वाली को क्या बोला जाता है? तो 15 वाली को बोला जाता है पावर लाइन। पावर लाइन। दोबारा समझो, घरों में कौन सी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा। कितनी वोल्ट था? 220 वोल्ट था। बाद में दो प्रकार की धाराएं आती हैं, एक 5 एम्पियर की धारा और एक 15 एम्पियर की धारा। दो भागों में अपने यूज करते हैं। 5 वाली को बोलते हैं घरेलू लाइन और 15 वाली को बोलते हैं पावर लाइन। सर इसका थोड़ा थोड़ा यूज बता दो। बता देते हैं। 5 वाली का जो यूज है वो किया जाता है किस किस में? एक तो बल्ब। कौन सा? बल्ब, ट्यूबलाइट, रेडियो, टीवी, टेलीविजन। चलो आता ना, चलो मैं ही बता देता हूं जब तक। बस आप एक बताओ मुझे, ट्यूबलाइट का आविष्कार है वो किसने किया था? पिछली क्लास में देख के बताओगे। अब 3 मैं आपको याद करवा देता हूं यहां से, इन चीजों के आविष्कार। खोज और आविष्कार में फर्क होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। बल्ब का जो आविष्कार है वो किया था एडिसन। किसने किया था? एडिसन ने किया। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी कि मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अब आप इस बात को दोबारा से सुने। मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इन्होंने 1000 बार ट्राई किया था बल्ब बनाने के लिए। 1000 बार ट्राई। ठीक है, इन्होंने ट्राई किया था। तो ये भी आपको याद हो गया। अब रेडियो, रेडियो का जो आविष्कार है वो एक बंदे का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है और आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। इसका नाम था मार्कोनी। याद करवा दूं ट्रिक के साथ? करवा दूं याद? चलो करवा देते हैं। पुराने, आजकल तो रेडियो रखते ही नहीं है पुराने बुजुर्ग। आजकल तो रेडियो रखते ही नहीं। पुराने बुजुर्ग थे वो रेडियो रखते थे और रेडियो की बड़ी ही खूबसूरत बीमारी होती थी, वो चलता चलता खराब हो जाता था। ठीक है, तो अपने जैसे छोटे होते थे, अपने रेडियो सुनते भी थे, तब अपने बोलते बाबा रेडियो खराब हो गया, तो बाबा कहता मार कोणी, मार कोणी, है ना। तो कोणी मारने से रेडियो चलने लग जाता था। ये बहुत ही टेक्निक होती थी प्यारी। कोई चीज नहीं चलती थी उसको थोड़ा मचका दो, वो चलने लग जाता था। तो रेडियो मार कोणी, यानी कि रेडियो का कोणी मारते हो तो वो चलने लग जाएगा, तो रेडियो मार कोणी। ये ऐसी फालतू ट्रिक बनाई होती है ताकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में अटक जाए, हाँ ऐसे ऐसे करके सर ने कुछ बताया था। ये ट्रिक होती है। उसके बाद में टीवी। किसने किया था? टेलीविजन। बताओ, मैंने आपको करवाया हुआ है। बेड, जेल बेड। जेल में कोई बंदा था, बोर हो रहा था, जेल में बोर हो रहा था, उसने बोला कि टीवी ला के दो। जेल बेड, जेल बेड। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में बताई है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा में बता दिया, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक जाएगी। तो घरेलू लाइन से यानी कि 5 एम्पियर के धारा से हम बल्ब जला सकते हैं, ट्यूबलाइट जला सकते हैं, रेडियो जला सकते हैं, टीवी जला सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो आपका बल्ब है, जो आपका
बल्ब है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो कौन सी धातु का लगा होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में डालो। और उसका टेम्परेचर सॉरी उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर लाइन, पावर लाइन में से बोला है कि पावर लाइन में आप हीटर चला सकते हो, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर सभी जानते हो, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, फ्रिज को हिंदी में बोला जाता है प्रशीतक। उसके बाद में एसी यानी कि एयर कंडीशनर, एसी जो अपने रूम में लगा के रखते हैं इसको बोला जाता है वातानुकूलित। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नाम एग्जामिनर पूछ सकता है। अब ये आपको पता था ये हाई वोल्टेज वाली चीजें हैं, आप कभी यूज करना जब अपने घरों में आप हीटर चलाते हो तो घर की जो विद्युत की सप्लाई होती है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। एसी चलाते हो या फ्रिज चलाते हो तो थोड़ा सा वहां पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इस वजह से, तो इसलिए इसे बोला जाता है पावर लाइन। और आप कभी देखना जो हम जैसे रेडियो चलाते हैं नॉर्मली किसी भी स्विच में लगा देते हैं, लेकिन फ्रिज का अलग से स्विच होता है, ठीक है, हीटर के लिए अलग हम उसका शू लगाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग होती है 3 प्रकार की। लो भी हमने घरेलू दोनों बातें पढ़नी है, दोनों प्रकार की धाराएं पढ़नी है। अब वायरिंग यानी कि घर में फिटिंग कैसे करते हैं, है ना, फिटिंग भी 2-3 प्रकार की होती है। छोटे होते थे हमारे मम्मी पापा हमारी कभी कभी कर देते थे फिटिंग, है ना, वो भी फिटिंग होती है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं घरेलू फिटिंग के बारे में, घरेलू वायरिंग जो हम घरों में परिपथ बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि सीधी हमारे घर में कनेक्शन ले लिया, उसी तार के साथ फ्रिज जोड़ रखा है, उसी के साथ कूलर जोड़ रखा है, उसी के साथ पंखा जोड़ रखा है, उसी के साथ टीवी जोड़ रखा है, उसी के साथ मोबाइल चार्जर, नहीं, ऐसा नहीं करते। हमने अपने घरों में एक सेपरेट अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग सिस्टमैटिक परिपथ बनाए हुए हैं। ठीक है, हालांकि हमें वो समझ में नहीं आती, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको सारी चीजें पता होती है कि कैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं, कैसे चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। घरेलू वायरिंग होती है 3 प्रकार की, घरेलू वायरिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो इसमें 3 प्रकार की तारें होती हैं। कितने प्रकार की तारें, 3 प्रकार की तारें होती हैं। कितने प्रकार की तारें होती हैं, तारें होती हैं 3 प्रकार की, वो हमने 3 प्रकार की तारें पढ़नी है। अब कौन कौन सी, ठीक है, 3 प्रकार की तारें। तीन प्रकार की तारें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। एक होती है जीवित तार, एक तार का नाम होता है जीवित, एक का होता है उदासीन और एक का होता है भूतार, जिसे आप अर्थिंग वायरिंग बोलते हो। जीवित तार होती है वो होती है लाल कलर की, उदासीन तार होती है वो होती है काले कलर की, और जो भूतार होती है वो होती है हरे कलर की। तीनों कलर याद रखना, पूछ सकता है कौन कौन से, जीवित लाल, उदासीन काला और भूतार हरा। ठीक, अब जीवित यानी कि लाल तार में तो होती है धारा प्रवाहित, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। उदासीन में धारा वापस की जाती है, और ये होती है पृथ्वी से संबंधित, क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी से संबंधित। ये एक्स्ट्रा में कई बार इसलिए होती है कि कई बार एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, तो एक्स्ट्रा विद्युत धारा आ जाती है या एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, तो इस तार के माध्यम से वो पृथ्वी में भेज दिया जाता है। और पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, इसलिए उसको करंट भेजने से इसमें कोई चेंज, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो जीवित तार लाल रंग की होती है, उदासीन तार काले रंग की होती है, और भू तार हरे रंग की होती है। जीवित या लाल तार, जो लाल रंग की तार होती है वो धारा प्रवाहित करने के लिए होती है, उदासीन या काले रंग की तार होती है वो धारा वापस लाती है, भू तार यानी कि हरे रंग की होती है वो पृथ्वी से संबंधित होती है। अब घरों में 2 अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं, लोग 2 परिपथ भी अलग अलग बनाए जाते हैं, इसको भी आपको समझना है। 2 अलग अलग प्रकार के हैं वो परिपथ बनाए जाते हैं, उस परिपथ को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, उस परिपथ को भी समझ लेते हैं। एक होता है कौन सा, 5 एम्पियर के उपकरण के लिए,
और एक होता है 15 एम्पियर के उपकरण के लिए। बिल्कुल अलग अलग बनाए जाते हैं। कभी आप आपके घरों में जब आप लाइट फिटिंग करवाओ तो आप देखना वो आपको एसी की तार अलग से डालता है। एसी की तार जो वायरिंग करता है वो अलग से करता है, उसके अलग से इश्यू होते हैं, सारा कुछ अलग से चलता है उसका। ठीक है, तो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों बातें क्लियर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक परिपथ में उपकरण को लाल तार व काली तार के बीच जोड़ा जाता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए ये आपका उपकरण है, कोई भी फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इसको जब आप वायरिंग करते हो ना, जब आप फिटिंग करते हो तो एक साइड तो होती है लाल तार और एक साइड होती है काली तार। अब काली तार उदासीन होती है और लाल तार आपकी होती है जीवित होती है। ये भी आपको पता है, लाल तार और उदासीन तार। उपकरण को चलाने के लिए स्विच भी जोड़ा जाता है। इसको चलाने के लिए इसके बीच में स्विच भी जोड़ा जाता है, वो भी लाल तार के पास जोड़ा जाता है। स्विच, स्विच का मतलब जिससे आप चीजों को ऑन ऑफ करते हो। अब ऐसे तो है नहीं, अगर स्विच नहीं लगाओ तो चीजें चलती रहेंगी। विद्युत का हाथ ही होगा बिना मतलब का। तो आप स्विच लगाते हो, जब आपको जरूरत होती है तो आपने स्विच लगा दिया और जब जरूरत नहीं होती स्विच को ऑफ कर दिया, है ना। आपको ये चीजें पता होगी। अभी मैं आपको करके बताता हूं, आपको थोड़ा सा वीडियो में दिख भी जाएगा। अब जैसे हमें विद्युत की जरूरत है, लाइट जल रही है, हमने विद्युत को ऑफ कर दिया, जरूरत नहीं है, अंधेरा हो गया, जरूरत नहीं है, बंद कर दिया। इस तरीके से तो ये कनेक्शन इस तरीके से किया जाता है। तो ये भी इसके बीच में जोड़ा जाता है, इसके लाल तार के पास जोड़ा जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि उपकरण किन कौन कौन सी तारों के मध्य जोड़ा जाता है। तो आप कहोगे कि लाल तार और काली तार या जीवित तार या उदासीन तार के मध्य उपकरण को जोड़ा जाता है। अब अगला है, यहां पर आपने उपकरण भी जोड़ दिया, फिटिंग भी कर दी, सारा कुछ कर दिया। इसके साथ साथ आप एक नाम सुना होगा, फ्यूज। आज मैंने पहली बार फ्यूज बोला है, नहीं तो मैं इस फ्यूज को फूज बोलता हूं। फूज बोलता हूं कि जैसे घर में बोलते हैं ना कि ये चीजें खराब हो गई, मैं तो ऐसे बोलता हूं बल्ब फूज हो गयो, है ना, बल्ब फूज हो गयो। फ्यूज आज पहली बार पता नहीं कैसे आप पढ़ाते पढ़ाते बोला गया है, नहीं तो मेरे से फ्यूज बोला ही नहीं जाता। बल्ब फ्यूज हो गयो। विद्युत फ्यूज तार, ये क्या होता है? फ्यूज तार एक एक्स्ट्रा होती है, हमारे घरों में हम लगाते हैं, तो विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए। अब देखो कैसे। अब मान लीजिए ये आपने कोई भी कनेक्शन किया है आपके घर पे, ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर टीवी चल रहा है, यहाँ पर फ्रिज चल रहा है, यहाँ पर कूलर चल रहा है, यहाँ पर आपने मोबाइल चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर एसी चल रहा है, और इस तार से सारी चीजें कनेक्शन है। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, सारी चीजें प्रॉपर, बीच में स्विच लगाकर आप सारी चीजें चला रहे हो। अब यहां पर आपका है घर में जो बाहर आपने कनेक्शन लिया, तो वहां पर ये विद्युत का खंभा लगा हुआ है, यहां से आपने डायरेक्ट कनेक्शन किया हुआ है, और ये आपका घर का मीटर लगाया हुआ है। अब विद्युत धारा आ रही है, अब देखो मेरी बात को समझना। अब विद्युत धारा आ रही है, लेकिन आपने फ्यूज तार नहीं लगाया, इसमें आपने इसमें फ्यूज तार नहीं लगाया, तो अचानक से अगर विद्युत धारा ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी, विद्युत धारा नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी, तो वो ये सारी की सारी इसमें आएगी। ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, सारी चीजें ब्लास्ट। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन इसी बीच में आपने क्या किया, आप समझदार थे, घर में फिटिंग करवाई, आपने साइंस पढ़ी हुई थी मेरे से थोड़ी बहुत, तो आपने बोला कि नहीं हम फ्यूज तार भी लगवाएंगे। तो आपने यही कहीं फ्यूज तार लगवा दिया, यहां पर आपने फ्यूज तार लगवा दिया। चलो फ्यूज तार का कलर चेंज कर लेते हैं। आपने क्या किया, यहां पर फ्यूज तार लगवा दिया, ये आपने फ्यूज तार लगवा दिया, ठीक है, आपने फ्यूज तार लगवाया। अब फ्यूज तार होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ना, वह बहुत ही कम गलनांक, बहुत ही कम इसका गलनांक होता है। गलनांक का मतलब अगर से टेम्परेचर मिलेगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर मिलने पर ये गल जाएगी। अब देखो बहुत ही गलनांक। अब बाय चांस विद्युत धारा बहुत ही नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में आई, अब जैसे ही ज्यादा मात्रा में आएगी तो ये फिलामेंट होगा वो गर्म होगा, गर्म होकर ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा, गर्म होकर ये पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो ये इसका जो परिपथ था वो परिपथ भी टूट जाएगा, कनेक्शन यहां से टूट जाएगा, विद्युत धारा आगे प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स हमने लगाए हुए हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे।
क्योंकि विद्युत धारा इनके तक पहुंचेगी नहीं। जहां पर जब विद्युत धारा पहुंच रही थी तो ये मेल्ट हो गया पहले, तो विद्युत धारा आगे जा ही नहीं पाई। अब विद्युत धारा आगे नहीं पाई तो ये चीजें हमारी सुरक्षित रह गई, ठीक है, जिससे हमें बहुत ही विद्युत धारा आगे नहीं पहुंची, हमारी चीजों का हास होने से बच गए। गलनांक बहुत ही कम होता है जब परिपथ में अतिभारण का मतलब बहुत ही ज्यादा या लघु पवन के कारण अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है, धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। नॉर्मल जो बातें मैंने आपको बोली है वो यहां पर लिखी हुई है, बोल दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार लाल रंग के साथ जोड़ा जाता है, इससे भी जीवित तार के साथ जोड़ा जाता है फ्यूज तार को, क्योंकि अब जीवित तार के साथ इसे क्यों जोड़ा जाता है मुझे ये बताओ। तो सीधी सी बात है, धारा भी तो इसी में प्रवाहित हो रही है, तो इसी के साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे, धारा इसी में प्रवाहित हो रही है, फ्यूज तार को इसी के साथ जोड़ेंगे, बात खत्म। छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा, अगर आपने फ्यूज तार लेना है तो वो होता है, अच्छा फ्यूज तार कौन सी धातु का होता है, वो होता है टिन का, टिन है ना, और टिन का सिंबल होता है या टिन का प्रतीक होता है, मैंने आपको केमिस्ट्री में करवाया भी था, SN। ये भी आपको याद रख लेना, एक्स्ट्रा में दिमाग में टिका लेना। अगर आपको सस्ता चाहिए, कुछ मेरे जैसे सस्ते वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीसा और टिन का मिश्र धातु का यूज करते हैं। ये पूछ सकता है, सीसा और टिन का मिश्र धातु योग करके आप थोड़ा सा सस्ता फिलामेंट ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 एम्पीयर की धारा के लिए जो फ्यूज तार होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और 5 एम्पीयर की धारा के लिए फ्यूज तार होता है वो पतला होता है। याद रखने वाली बात है, कोई इतना खास नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप याद रखो, आजकल हम फ्यूज तार का उपयोग नहीं करते, आजकल हम फ्यूज तार का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्यूज तार बार बार खराब हो जाता था, बार बार हमें बदलना पड़ता था। और एक चीज मैं आपको और बताऊं क्या, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता था, फ्यूज तार ना खराब हो जाता था, यानी कि अचानक से विद्युत धारा आती, फ्यूज तार गल जाता, चीजें पेट होती। अब कुछ मेरे जैसे आलसी होते हैं, रोज तो फ्यूज हो जाए, वो करते थे तांबे की तार लगा देते थे। यहां पर तांबे की तार लगा दी, अब तांबे की तार लगा दी तो गलनांक इसका थोड़ा उच्च होता है। अब इसमें धारा प्रवाहित हुई तो धारा आगे प्रवाहित हो जाती है और सारे ऑपरेटर्स खराब हो जाते हैं। अरे फ्यूज तार इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके ये चीजें बच जाए। अब मेरे जैसे आलसी हैं, रोज रोज कौन फ्यूज तार बदला है ना, रोज रोज कौन फ्यूज तार बदला है, तो इस वजह से वो तांबे वाली लगा देते हैं, फिर नुकसान होता है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना। और इस चीज से धीरे धीरे हमारा जो विकसित चीजें हुई है, तो फ्यूज तार लगाना लोगों ने बंद कर दिया है। अब आलसी हो गए हैं सभी मेरे जैसे, तो वो बोलते हैं कि फ्यूज तार को रोज रोज बदले, अपने MCB लगा देते हैं। जैसे ही बहुत अधिक धारा आती है तो MCB नीचे गिर जाती है, कनेक्शन को तोड़ देता है, ठीक है। MCB का फुल नाम होता है लघु परिपथ विच्छेदक, यानी कि ये परिपथ को तोड़ देता है कुछ समय के लिए। बाद में अपने को लगा कि देखते हैं कि फ्यूज उड़ गया, देखते हैं तो आप इसको जाकर सेट कर देते हो तो वापस विद्युत धारा आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और यहां पर अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। विद्युत वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। कल अपना या जब भी अगली क्लास होगी तो वहां पर अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक का हम शुरू करेंगे चुंबकत्व। क्या पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में, है ना। बेसिक चीजें मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दी हैं, अब थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।